Ladies and gentlemen, while you may have seen the budget for the financial year 2025-2026, आपने देखा होगा 25-26 का बजट हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया। 25-26 का बजट और इस बार का बजट मेगा बजट फॉर द सैलरी क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए। सैलरी क्लास ऑफ टैक्स पेयर जो हमेशा से परेशान रहते थे कि हमारे लिए क्या, मिडिल क्लास के लिए क्या, इस बार की बजट में सैलरी क्लास को ध्यान में रखा गया। मोदी सरकार ने जो सैलरी क्लास के लिए इस बार किया वो काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा बजट सैलरी क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं कभी इंडस्ट्री के लिए, कभी एमएसएमई के लिए, कभी स्टार्टअप के लिए, तो कभी लोन्स के लिए। ऐसा नहीं है कि इस बार की बजट में उनके लिए नहीं किया गया है, उनके लिए भी किया गया है, बट खास तौर पे सैलरी क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए इस बार का बजट बहुत बढ़िया बजट है। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, यानी अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हैं आपको 1 रुपया का टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है, 1 रुपया का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये मेगा बजट है ना। 1 लाख रुपए अगर आप हर महीने कमाते हैं तो आपको 1 रुपया का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपके उस इनकम के ऊपर 1 रुपया का भी टैक्स नहीं कटेगा। तो ये सैलरी क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए मेगा बजट है, जो कि अगर आज भी इंडिया में देखें, भारत में देखें, तो 12 लाख रुपए कमाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। अप टू 12 लाख तक जो सैलरी इनकम है, अप टू 12 लाख उनकी भीड़ है। कोई 5, 7, 10, 12 इसके बीच जो इनकम अर्न करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ी बेनिफिट। अब सवाल ये उठता है कि 12 लाख रुपए तक टैक्स 1 रुपीस भी नहीं पे करनी है, तो क्या यह 12 लाख रुपए तक का टैक्स सच में कंप्लीट माफ हुआ है? वैसे अगर आप देखा जाए तो न्यू रिजिम के अंदर 4 लाख रुपए तक, अगर आप स्लैब देखें 4 लाख अप टू 4 लाख, 4 to 8 लाख, 8 to 12 लाख, राइट, 12 to 16 लाख, 16 to 20 लाख, 20 to 24 लाख एंड 25 लाख एवब, ऐसे स्लैब बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपको रिवेट के तहत 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन अगर आपके इनकम 12 लाख से 1 रुपया भी अधिक हो जाएगा तो आपको रिवेट की बेनिफिट नहीं मिलेगी। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा रिजिम बेटर है। ओल्ड रिजिम में आप जाना पसंद करेंगे या न्यू रिजिम में जाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। क्या है ना कि अगर आप अपनी टैक्स की प्लानिंग करते हैं और अगर आपको आपकी अपनी टैक्स की प्लानिंग समझ में आ जाती है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों का भी टैक्स प्लानिंग कराइए। टैक्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सब के लिए है। तो अगर आप देखें 12 लाख रुपए तक टैक्स आपको नहीं देना है। अगर आप इनकम 12 लाख तक अर्न करते 1 रुपया का टैक्स नहीं देना है। अब हम बात कर रहे हैं ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम की, कि क्या हमें ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए या न्यू रिजिम को सेलेक्ट करना चाहिए। विच वन इज बेटर फॉर मी? आई एम अर्निंग 30 लाख रुपीज, वेदर आई शुड सेलेक्ट ओल्ड रिजिम और आई शुड गो फॉर न्यू रिजिम? दिस इज द गुड क्वेश्चन, बिकॉज आपकी इनकम 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 30 लाख, कौन सा रिजिम आपके लिए बेटर है? और ये भी तथ्य करेक्ट है मेरे दोस्त कि आने वाला समय में जो ये बजट आया हुआ है, इस बजट में अगर आप देखें न्यू रिजिम के अंदर जो स्लैब बनाया गया है, आने वाला समय में ओल्ड रिजिम को धीमे धीमे खत्म किया जाएगा। क्योंकि ओल्ड रिजिम में गवर्नमेंट को, सरकार को बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। लोग टैक्स प्लानिंग के नाम पे डॉक्यूमेंट्स दिखा करके टैक्स की सेविंग करते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी वर्क कर रही है कि न्यू रिजिम में आने के बाद आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, जो लीगलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो सकते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ओल्ड वर्सेस न्यू, कौन सा रिजिम आप सेलेक्ट करना पसंद करेंगे? आपका इनकम 12 लाख है, आपका इनकम 15 लाख है, आपका इनकम 18 लाख है, आपका इनकम 20 लाख है, 24 लाख है, कौन सा रिजिम आपके लिए बेनिफिट है? क्या आप ओल्ड रिजिम में जाना पसंद करेंगे या न्यू रिजिम को सेलेक्ट करेंगे? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूं, ताकि आपको
चूज़ करने में ईजी हो कि अगर हम न्यू रिज्यूम में जाते हैं तो मेरे लिए बेटर है। एक बात और, अगर आप न्यू रिज्यूम सेलेक्ट करते हैं मेरे दोस्त तो आप ओल्ड रिज्यूम में नहीं जा सकते। एक बार अगर न्यू रिज्यूम के अंदर आपने टैक्स फाइल कर दिया तो आपको ओल्ड रिज्यूम का अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा रिज्यूम आपके लिए बेटर है एंड विच वन रिज्यूम दैट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द न्यू और ओल्ड बेसिस ऑफ वॉट एवर द इनकम दैट यू आर जनरेटिंग और अर्निंग। तो अगर हम इनकम बात करें 12 लाख तक, तो ऑफकोर्स 12 लाख का इनकम अगर आपके पास है, अप टू 12 लाख तक का इनकम है, तो आप न्यू रिज्यूम को सेलेक्ट करेंगे। रीज़न क्योंकि 12 लाख रुपीस तक 1 रुपया का भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 1275 की बात करें 12,75,000, तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर न्यू रिज्यूम है। यानी 12,75,000 रुपये तक अगर आप इनकम जनरेट करते हैं, अर्न करते हैं, तब भी आपको 1 रुपया का टैक्स नहीं पे करना है। 0 से 4 लाख 1 रुपया का टैक्स नहीं। मैं आपको थोड़ा सा स्लैब बता देता हूं। 0 से 4 लाख 1 रुपीस तक का टैक्स नहीं। 4 से 8 लाख 5% है। 8 से 12 लाख 10% है। 12 से 16 लाख 15% है। 16 से 20 लाख 20% है। और 20 से 24 लाख 25% है। और 24 लाख से ऊपर 30% है। ये आपका न्यू रिज्यूम में टैक्स का स्लैब है। अब 0 से 4 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, मतलब 4 लाख तक कोई नहीं, रिबेट आपको 12 लाख तक मिल रहा है। यानी अगर 12 लाख से ऊपर अगर इनकम हो जाता है तो आपको रिबेट की बेनिफिट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे इनकम आपका 12 लाख तक हो गया, 75,000 रुपये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल गया। 12,75,000 रुपये तक इफ यू आर अर्निंग द इनकम दैन you do not need to pay a single amount of rupees of tax। तो अगर 12,75 तक इनकम है तो आप न्यू रिज्यूम को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं 15 लाख तक का इनकम है, मतलब आपकी जो टोटल इनकम है 15 लाख रुपीस तक का है। अगर आप कंपनीज का देखें ना, जो आपको ऑफर लेटर में सीटीसी में दिया जाता है, उसमें बेसिक, डीए, एचआरए, ठीक है, अदर अलाउंसेस, देन फिर आपकी डिडक्शंस है, पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुटी एंड अदर वेलफेयर फंड, ये सारे डिडक्शंस होते हैं। तो सीटीसी आपको देखना पड़ेगा, राइट। आपको कैलकुलेशंस देखनी पड़ेगी कि सीटीसी के अंदर आपकी कैलकुलेशंस कैसा है। उस कैलकुलेशंस के माध्यम से मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपका इनकम 15 लाख रुपीस है, तो 15 लाख रुपीस तक आपके लिए कौन सा रिज्यूम बेटर रहेगा? क्या ओल्ड रिज्यूम में जाना पसंद करेंगे या न्यू रिज्यूम को सेलेक्ट करना पसंद करेंगे? तो हमने जो कैलकुलेशंस किया है, व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड हियर, कि अगर आप 15 लाख का इनकम है और अगर आप ओल्ड रिज्यूम को सेलेक्ट करते हैं तो ओल्ड रिज्यूम में आपको क्या है, थोड़ी सी एग्जेम्पशंस एंड अलाउंसेस की बेनिफिट मिलेगी, राइट। अलाउंसेस में जैसे आपको एचआरए का बेनिफिट मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस, अगर आपका टैक्स प्लानिंग करते हो, आपका अपना घर नहीं है, राइट, आप कर भी सकते हो। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ओल्ड रिज्यूम में अगर आप सेलेक्ट किए हो अभी तक, तो आप जो एचआरए का बेनिफिट आपको अगर लेना है तो उसके लिए प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट, आप जिनको भी रेंट पे कर रहे हैं, अपने स्पाउस को, अपने मदर फादर जिनको भी पे कर रहे हैं, तो उनको जो रेंट है हर महीने एक सर्टेन अमाउंट जो भी आपका एग्रीमेंट में है वो आप ट्रांसफ़र कीजिए। इसका रेंट रिसिप्ट, रेंट एग्रीमेंट, ये सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस रखिए। ये डॉक्यूमेंटेशंस आप अपने कंपनी में पेरोल डिपार्टमेंट को सबमिट कीजिए कि हम अपने स्पाउस के घर में रहते हैं, या हम अपने मदर फादर के घर में रहते हैं, या हम अपने रिलेटिव के घर में रहते हैं, एंड दैट आई नीड एचआरए बेनिफिट फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके हाउसिंग लोन भी चल रहा है तो करस्पॉन्डिंग आप उसकी भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने एचआरए का बेनिफिट, एलटीए का बेनिफिट, आपने मेडिकल जो एग्जेम्पशंस हो गए, मेडिकल्स जो ट्रीटमेंट कराते हैं, एटीसी, एटीडी, एटीडबलडी, एटीई, राइट, इन सब की बेनिफिट आप अगर लेते हैं, राइट, और अगर आपका इनकम 15 लाख रुपीस तक है, तो आपका जो टैक्स बनेगा, टोटल टैक्स जो आपका बनेगा वो बनेगा 67,500 रुपीस। मतलब अगर आप ओल्ड रिज्यूम में है, 15 लाख का इनकम आपका है, आपने एचआरए, मेडिकल, आपने हाउसिंग का जो इंटरेस्ट है, एटीसी, एटीडी, एटीडबलडी, सारे अगर बेनिफिट लेते हैं तो आपको जो है टोटल 67,500 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर ओल्ड रिज्यूम। लेकिन अगर आप न्यू रिज्यूम में जाते हैं तो आपको इसके अंदर जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 93,750 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि 12 लाख का जो रिबेट है ना वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इनकम 15 लाख तक है। तो 15 लाख का अगर आपका हो गया तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस की बेनिफिट मिलेगी, बट आपको रिबेट का बेनिफिट अंडर सेक्शन 87A के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इनकम 12 लाख से ऊपर है।
तो अगर 15 लाख तक आपका इनकम है तो आपके लिए ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल है, बेटर है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप अलाउंसेस की बेनिफिट अगर आप क्लेम करते हैं। लेकिन अगर आपका इनकम, इमेजिन कि आपका इनकम 18 लाख रुपीज़, आप कल्पना कीजिए कि आपका इनकम 18 लाख रुपीज़, ऑफ कोर्स आपका इनकम 18 लाख भी हो सकता है। तो 18 लाख रुपीज़ का अगर इनकम है तो विच वन रेजिम इज बेनिफिशियल फॉर यू, बेटर फॉर यू। इन दैट केस अगर हम फिर से कैलकुलेट करें 18 लाख के ऊपर, तो आपका जो टोटल टैक्स बनता है वो टोटल टैक्स अराउंड 1,35,000 रुपीज़। मतलब अगर 18 लाख का अगर आपका इनकम है तो उसके ऊपर 1,35,000 रुपये का टैक्स आपको मोटा मोटी पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम में जाते हैं तो न्यू रिजिम के अंदर ये टैक्स आपका 1,45,000 रुपीज़ तक बनता है। मैं एज्यूम करता हूं अगेन कि अगर आप ओल्ड रिजिम को सेलेक्ट करते हैं तो आपने डिडक्शंस एग्जेम्पशंस के बेनिफिट यहाँ पे भी अवेल कर रहे हैं। आपने एचआरए का बेनिफिट लिया, आपने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट लिया, आपने एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीडबल जो भी आपकी जो एग्जेम्पशंस हैं वो सारे बेनिफिट आप अवेल करते हैं, तो आपको यहाँ पे 1,35,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो अगर आपका इनकम 18 लाख रुपीस तक भी है तो आपके लिए ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल है। इसकी डिटेल के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू आस्क द क्वारीज, राइट। ऐसा नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, कैलकुलेशंस कैसे बनता है, एंड फॉर दैट आई वुड सपोर्ट यू, बट फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट, यू नीड टू इंटरैक्ट कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे ओल्ड रिजिम हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे हम न्यू रिजिम को रिजेक्ट कर सकते हैं, ओल्ड रिजिम को सेलेक्ट कर सकते हैं और हम टैक्स की बेनिफिट ले सकते हैं। सो दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। तो अगर आपका इनकम 12.75 लाख तक है तो आप न्यू रिज्यूम ले लीजिए। अगर आपका इनकम 15 लाख रुपीस तक है देन यू कैन सेलेक्ट द ओल्ड रिज्यूम। इफ योर इनकम इज 18 लाख रुपीस अप टू 18 लाख रुपीस देन अगेन यू कैन सेलेक्ट द ओल्ड रिज्यूम। अगर आपका इनकम 20 लाख रुपीस तक है तो आप क्या करेंगे, 20 लाख रुपीस तक अगर आपका इनकम है, इन दैट केस ओल्ड रिज्यूम के अंदर आपका जो टैक्स बनेगा वो अराउंड 1,95,000 बनेगा आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दोज डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन। लेकिन अगर न्यू रिज्यूम आप जाते हैं देन योर टैक्स अमाउंट वुड बी अराउंड 1,85,000। तो अगर आपका इनकम 20 लाख रुपीस तक है तो माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन सेलेक्ट द न्यू रिज्यूम, यू कैन सेलेक्ट द न्यू रिज्यूम, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स की बेनिफिट मिल रही है। लेकिन अगर इनकम आपका, इमेजिन कि आपका इनकम 25 लाख रुपीस तक है तो विच वन इज द बेनिफिशियल फॉर यू, कौन सा आपके लिए रिज्यूम बेनिफिशियल? अगर आपका इनकम 25 लाख तक है देन इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम अगर हम जाते हैं आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दोज एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन तो आपका जो टैक्स बनेगा वो टैक्स अराउंड 3,45,000 बनेगा। लेकिन अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं तो हमारा टैक्स अराउंड 3,07,500 रुपीज़ बनेगा। तो अगर आपका इनकम 25 लाख रुपीज़ तक है तो आप न्यू रिजीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कैलकुलेशंस ऑथेंटिक है, एक कैलकुलेशंस करेक्ट है, सो यू कैन also calculate within yourself that how the figure can become here, right? That is how the important part here is. तो अगर आपने देखा इनकम टैक्स ऑन ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम, किसके अंदर बेनिफिट है, किसके अंदर बेनिफिट नहीं है, कौन सा रिजिम हमें सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा रिजिम हमें नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। इनकम इफ यू हैव 12,75,000, 12 लाख और 15 लाख, 18 लाख, 20 lakh, 24 lakh, 25 lakh, which one regime is beneficial for you, which one regime you can select, that is how the important part here is from the tax point of view, from the tax planning point of view। तो आप टैक्स को बचा सकते हैं by taking the wise decision। कि आपको देखना है कि अगर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने हाउसिंग लोन नहीं लिया हुआ है, आपको एचआरए के बेनिफिट नहीं मिल रही है, या फिर एचआरए के बेनिफिट है लेकिन हाउसिंग लोन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का मिलता है, इन दैट केस इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट यू कैन सेलेक्ट द न्यू रिजिम। बिकॉज जितना भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इनमें मैंने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग अप टू 2 लाख रुपीज़ का बेनिफिट लिया हुआ है। आप कल्पना कीजिएगा आपके पास 2 लाख रुपीज़ का बेनिफिट का कोई ऑप्शंस नहीं है, इन दैट केस व्हाट वुड बी हैपन? मुझे लगता है कि आपको इन दैट केस न्यू रिज्यूम सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 18 लाख का इनकम पे देखें वहाँ पे 1,35,000 का टैक्स आपका बन रहा था, बट इसमें 2 लाख का हमको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का भी बेनिफिट लिया है। अगर हम इसकी बेनिफिट हटा दें, ऑफ कोर्स दिस टैक्स अमाउंट वुड बी इंक्रीज बाय 1,35,000 to 1,50,000 और माइट बी 1,60,000 डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन। इस केस में आप देखें तो 1,45,000 आपका न्यू रिज्यूम बन रहा है। सो यू हैव टू वाइजली थिंक अबाउट दिस कि क्या क्या आपके पास
एग्जिम्पशन है, डिडक्शंस है, क्या क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं, एंड बेसिस ऑफ दैट बेनिफिट यू कैन स्टार्ट टू सेलेक्ट, टेक ए वाइज डिसीजंस फॉर योर इनकम टू पे योर टैक्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब वीडियो अच्छा लगता है तो ये चैनल, what I have created, what I have built it for you is that to give you the all informations, all relevant informations pertaining to the tax, pertaining to GST, pertaining to all those that is going in the market. What is important for you here is आप immediately चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, बिकॉज इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए हर बार लेकर के आने वाला हूँ, बार बार लेकर के आने वाला हूँ आपके लिए, आपके टैक्स के कंप्लाइंसेस के लिए, आपकी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस के लिए. वॉट एवर द रिक्वायर अमाउंट ऑफ बेनिफिट दैट आई हैव टू पास फॉर यू, आई विल पास दैट, देयर इज नो एनी इशू. सो डिले मत कीजिए, सोचिए मत, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपको आगे बहुत कुछ देने वाला है. अगर आप चैनल में देख के बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, एमएसएमई हो, स्टार्टअप हो, आईपीओज हो, फंडिंग हो, वर्किंग कैपिटल हो, ट्रेड लोन हो, वट एवर द टैक्स और रेगुलेटरी कंप्लाइंस और बैंकिंग कंप्लाइंस रिलेटेड आई हैव जस्ट ब्रॉट फॉर यू. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल and get the benefit all about what is need for you. This is Sajjan Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.